वेलकम टू रैपिड स्टैनो। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं कंप्लीट इंडियन पॉलिटी थ्रू वन लाइनर क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड दीस क्वेश्चंस आर स्पेशली डिजाइंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्योंकि ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्रू वन लाइनर। फर्स्ट यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। When was the Indian Constitution adopted? 26 November 1949. When did the Constitution come into force? 26 January 1940. Who is known as the father of Indian Constitution? B.R. Ambedkar. How many articles were originally in the Constitution? 395. How many schedules were originally there? 8. Which is the longest written constitution in the world? That is India's Constitution. From which country was the parliamentary system adopted? That is Britain. From which country were fundamental rights borrowed? That is borrowed from USA Constitution. From which country was DPSP taken? DPSP, Directive Principles of State Policy. It's taken from Ireland Constitution. What type of constitution does India have? That is written constitution. Next आते हैं Unit 2, that is preamble. The preamble starts with which words? तो ये start होता है We, the people of India. Preamble was amended by which parliament amendment? 42nd Constitution Amendment. नेक्स्ट आते हैं विच वर्ड वर एडेड इन प्रियम्बल इन 1976? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? तो ये है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. नेक्स्ट आते हैं प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच केस? तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. व्हाट डज सॉवरेन मीन? सॉवरेंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. व्हाट डज सेक्युलर मीन? नो स्टेट रिलीजियन. व्हाट डज रिपब्लिक मीन? इलेक्टेड हेड. दैट मीन्स हमारा जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा. What does democratic mean? Government by people. What does justice in preamble include? तो 3 types of justice preamble include करता है social, economic and political. Next आते हैं unit 3 that is fundamental rights. How many fundamental rights are given? Total 6 fundamental rights दिए गए हैं हमें. Which article deals with right to equality? Article 14. Which article abolishes untouchability? Article 17. Which article gives freedom of speech? Article 19. Which article deals with right to life? Article 21. इसे इमरजेंसी में भी abolish नहीं किया जा सकता है. Which article provides right to education? Article 21A. Which article deals with right against exploitation? तो ये दिया गया है Article 23 and 24 में. Which articles deals with religious freedom? तो ये है Article 25 to 28 में. Which article deals with cultural rights? तो ये है Article 29 and 30 में. विच आर्टिकल अलाउज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो ये आर्टिकल 32 है एंड इसे बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था. नेक्स्ट आते हैं यूनिट 4 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डीपीएसपी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट? तो ये पार्ट 4 में मेंशन किए गए हैं. डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे गए हैं. डीपीएसपी आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स? नो, डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सिएबल. Which article talks about equal pay? Article 39. Which article talks about free legal aid? तो ये आर्टिकल 39A में दिया गया है. Which article talks about village पंचायत? तो ये है आर्टिकल 40. Which article promotes international peace? तो ये आर्टिकल 51 है. DPSP aims at welfare state. Which article deals with environment protection? तो ये आर्टिकल 48A में दिया गया है. DPSP are non justiciable. That means इसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता है. नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में दिया गया है. एडेड बाय विच अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था. टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है. ओरिजिनली 10 थी. विच अमेंडमेंट एडेड 11th ड्यूटी? तो 86th अमेंडमेंट से 11 ड्यूटी को ऐड किया गया है. ड्यूटी टू रिस्पेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटी टू प्रमोट हार्मोनी ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर. नेक्स्ट आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव. हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? तो ये प्रेसिडेंट होता है. हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव? तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट आते हैं टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 years का. हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर? तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को. प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. Council of Minister is collectively responsible to Lok Sabha. Vice President is ex officio chairman of Rajya Sabha. Term of Vice President तो ये 5 years का होता है. Who administers oath to President? तो ये Chief Justice of India दिलाते हैं. Next आते हैं Unit 7 that is Parliament. Parliament प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा से बनती है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 552 हो सकती है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250 हो सकती है. टेन्योर ऑफ लोकसभा 5 years होता है. राज्यसभा इज परमानेंट हाउस. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली लोकसभा. हु प्रेसाइड्स ओवर लोकसभा? तो ये स्पीकर प्रेसाइड करते हैं लोकसभा को. हु प्रेसाइड्स ओवर राज्यसभा? तो ये राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट प्रेसाइड करते हैं. जॉइंट सिटिंग इज प्रेसाइड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसे स्पीकर प्रेसाइड करते हैं. कोरम इन पार्लियामेंट तो ये 1/10 होता है.
नेक्स्ट आते हैं फेडरल सिस्टम पर। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, हाउ मेनी स्टेट्स? 28 स्टेट्स हैं। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? 8 टेरिटरीज हैं। विच शेड्यूल डिवाइड्स पावर? तो ये 7 शेड्यूल है। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स, 100 सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। रेसिड्यूरी पावर्स लाई विद यूनियन, यूनियन ही रेसिड्यूरी पावर्स में लॉ बना सकता है। आर्टिकल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो दैट इज आर्टिकल 3। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस पर। इलेक्शन कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148। फाइनेंस कमीशन इज अंडर आर्टिकल 280। अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यूपीएससी कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 315 में दिया गया है। पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd अमेंडमेंट। म्यूनिसिपैलिटीज इंट्रोड्यूस्ड बाय 74th अमेंडमेंट। इमरजेंसी प्रोविजंस इन विच पार्ट? तो ये पार्ट 18 में दिए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 352 में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. So that is all for today and hope you like this video. If you want more such videos, don't forget to subscribe Rapid Steno. एंड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रैपिड स्टेनो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। एंड जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर है रैपिड स्टेनो सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पे डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कोड डिक्टेशन, केसी डिक्टेशन, ऑल टाइप्स ऑफ डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मेटिंग टाइपिंग एंड बिटमैन टाइपिंग दोनों ही फीचर्स हैं। तो आप यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं एंड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस। थैंक यू।